क्या वाकई झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आदिवासियों मूलवासियों के हित में काम कर रही है? पिछले 3.5 साल के कामकाज को देखें तो बात समझ में आती है। दरअसल सरकार बनते ही कोरोना की मार पड़ी। करीब 2 साल तक विकास कार्य के बजाय लोगों को जिंदा रखने की कोशिश भर हुई। ये बातें हर मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं। बहुत कम समय अभी हम लोगों ने राज्य को एक दिशा देने का समय लिया है। सरकार बनने के बाद 2 साल तो हम लोग कोरोना में ही ताले बंद करके रह गए थे। 1-1.5 साल के कार्यकाल में कभी सुनने को आता है इस राज्य का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चे विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं। कभी पता चलता है कि यहां स्कूल ऑफ एक्सेलेंसी स्टार्ट हो गया है। कभी पता चलता है कि यहां के हड़िया दारू से जुड़ी हुई महिलाएं वैकल्पिक रोजगार की ओर तेजी से मुड़ रही हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें और राज अलग होने की जो सपने थे और जिन लोगों का सपना था राज अलग होने के बाद वो सपनों को कितना धरातल पर उतारा गया और सपनों ने कितनी उड़ानें भरी, आप कह नहीं सकते। बहरहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा को आदिवासियों मूलवासियों की हितैषी पार्टी माना जाता है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि फिर उनके हितों को लेकर सरकार कहां तक आगे बढ़ी। मुख्यमंत्री हर मंच से इस बात को दोहराते हैं कि उनके कार्यकाल में जो काम हो रहे हैं उसे दिखने में थोड़ा समय लगेगा। फिर भी कुछ कार्यों को गिनाया जा सकता है, जैसे विदेशों में पढ़ने के लिए आदिवासी और अल्पसंख्यक बच्चों को सरकार आर्थिक तौर पर पूरा खर्च उठा रही है। पिछले दिनों ही करीब 20 बच्चों को विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में नामांकन कराया गया है। हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को रोजगार के साथ जोड़ा गया है। हालांकि अभी भी महिलाएं आपको सड़क किनारे हड़िया बेचते हुए मिल जाएंगी। गुरुजी क्रेडिट कार्ड से छात्रों की पढ़ाई लिखाई में मदद पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। आदिवासियों में भी आर्थिक रूप से विपन्न परिवारों के बच्चों को आवासीय कोचिंग दिलाकर विभिन्न विधाओं की ट्रेनिंग के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। धोती साड़ी योजना के माध्यम से गरीब तबके के लोगों को कपड़े देने की योजना है। इस राज्य में लगभग 32 आदिवासी समूह हैं। उसमें से 8 अति कमजोर आदिवासी समूह, जिनके लिए आज हम ये एक नया और ये देश में पहला योजना शुभारंभ हो रहा है। वैसे भी तो दुनिया में धीरे धीरे आदिवासी समाज विलुप्त हो ही रहा है और अगर यूं ही हाथ पे हाथ धरे रहे, अभी तो आदिम जनजाति की वो अभी सीधे मुहाने पर हैं, उसके बाद बाकी आदिवासी समाज भी आ जाएगा। धीरे धीरे 32 जितने समूह हैं वो भी सब खत्म हो जाएंगे
और पूरे देश में 750 के लगभग आदिवासी समूह हैं और उन 750 समूह में 32 समूह हमारे राज्य में हैं और उन 32 समूह में 8 समूह पूरे देश में 75 के लगभग जो मुझे जानकारी है अति कमजोर आदिवासी वर्ग है और उन 75 में से 8 हमारे ही राज्य में है। आपको जो सरकार राशन देती है उससे आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। वो सिर्फ आपको जिंदा रखने के लिए दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में रोजगार को लेकर सरकार कितनी सफल रही। उससे भी अहम बात यह है कि हेमंत सोरेन सरकार ने स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर कहां तक कदम आगे बढ़ाया। जहां तक 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का सवाल है, तो फिलहाल ये बिल विधानसभा से पारित होने के बाद राजभवन ने वापस लौटा दिया है। दोबारा इसे भेजा नहीं गया है। स्थानीय नीति के बिना नियोजन नीति मुमकिन नहीं है। हालांकि जो नियोजन नीति सरकार ने बनाई उसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। ऐसे में दोनों की मोर्चों पर सरकार नाकाम रही है। यही वजह है कि रोजगार के दरवाजे अब तक नहीं खुले हैं और यही इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता मानी जाएगी। अगले साल विधानसभा का चुनाव भी है। ऐसे में सरकार के पास कुछ करने के लिए ज्यादा समय नहीं है।